साथियों नमस्कार। सहकार रेडियो पर किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं क्रांतिकारी मजदूर नेता शंकर गुहा नियोगी के संघर्ष निर्माण के दर्शन पर आधारित पुस्तिका बदलाव की राजनीति और संघर्ष निर्माण का दर्शन की ऑडियो रिकॉर्डिंग। आज इसकी चौथी कड़ी में आप सुनेंगे इस पुस्तिका के 2 लेख जिन्हें लिखा है गणेश राम चौधरी और अनिल सदगोपाल जी ने। तो सुनिए ये दोनों लेख। संघर्ष निर्माण इंसान के 2 पैरों की तरह, गणेश राम चौधरी। नियोगी जी ने मजदूरों की बढ़ती हुई राजनीतिक चेतना के आधार पर विकल्पों के निर्माण के कार्यक्रम विशेष रूप से उठाए। संघर्ष और निर्माण की राजनीति एक इंसान के खड़े होकर चलने की स्वाभाविक प्रवृत्ति के समान है। जैसे इंसान सिर्फ एक पैर से नहीं चल सकता, ठीक उसी तरह सिर्फ संघर्ष से ही मजदूर वर्ग सार्थक राजनीति नहीं कर सकता। दोनों पैरों से चलने का मतलब है कि हम एक सही दिशा में सही ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। संघर्ष और निर्माण की राजनीति के तहत हम जिस प्रक्रिया या ढांचे का विरोध करते हैं उसकी जगह हमारी धारणाओं के आधार पर वैकल्पिक प्रक्रिया या ढांचे का भाविक स्वरूप क्या होगा ये हमें पहले से ही मालूम रहता है। इस विकल्प को खड़ा करने के पूर्व उसका वैज्ञानिक पद्धति से मंथन किया जाता है, फिर उसे ठोस रूप दिया जाता है एवं उसके संचालन अथवा उपयोग का अनुभव भी प्राप्त किया जाता है। इसमें हमें तत्कालीन व्यवस्थागत प्रक्रियाओं या ढांचों का तर्क संगत विरोध करने में काफी मदद मिलती है। इस तरह जब हम अपने वैकल्पिक सोच के आधार पर कुछ खड़ा करते हैं तब पुराना ढांचा या तो दब जाता है अथवा ध्वस्त हो जाता है। ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है और हमारे काम का सिद्धांत है। नियोगी जी की विकल्प की राजनीति को समझने के लिए निम्नांकित उदाहरणों की चर्चा करना उपयोगी होगा। पहले हम अस्पताल का सवाल लें। आमतौर पर अस्पताल सिर्फ बीमारी का इलाज करने के लिए बनाए जाते हैं। बीमारी पैदा ही न हो, इस सोच को अस्पतालों के लिए अपनाना और उस पर काम करना संभव नहीं हुआ है। परंतु हमारे शहीद अस्पताल में सिर्फ इलाज ही नहीं बल्कि बीमारी न होने का माहौल कैसे बने, कुपोषण का खतरा कैसे खत्म हो एवं स्वास्थ्य की जानकारी आम जनता तक कैसे पहुंचे, ऐसे सब प्रश्नों पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा व शहीद अस्पताल साथ साथ काम करते हैं, उन पर आंदोलन चलाते हैं। इसके अलावा राज्य प्रशासन एवं भिलाई स्टील प्लांट का प्रबंधन अपनी व्यवस्था में सुधार व विस्तार करने के लिए मजबूर हो जाता है। दल्ली राजहरा में यही हुआ। शहीद अस्पताल को देखकर भिलाई स्टील प्लांट यानी बीएसपी प्रबंधन ने अपने राजहरा अस्पताल का विस्तार किया और राज्य शासन ने यहीं एक नया अस्पताल बनाया। शहर के एक व्यवसायी ने भी एक अस्पताल खड़ा किया। इससे आम जनता को काफी राहत मिली और संगठन को नए संघर्षों के लिए प्रेरणा मिली। स्कूल बनाने के संदर्भ में भी जब मजदूरों ने अपने शहीद स्कूल बनाए तो राज्य शासन एवं प्रबंधन भी इस होड़ में शामिल हो गए। कई नए स्कूल बने। इस प्रकार निर्माण से हमारे आंदोलन को बल मिला और प्रशासनिक अधिकारियों को काम करने के लिए मजबूर होना पड़ा। मजदूरों को भी अपनी व्यवस्था को चलाने और उसमें आने वाली समस्याओं का निराकरण करने का लगातार नया अनुभव प्राप्त हुआ। इसी प्रकार रोजगार, टेक्नोलॉजी और संस्कृति के मुद्दों पर भी विकल्पों की खोज शुरू हुई। इससे मजदूरों के इरादे पक्के हुए और संघर्ष को नए नए आयाम मिले। गणेश राम चौधरी। संघर्ष और निर्माण, अनिल सदगोपाल। आज नियोगी जिस नई राजनीतिक धारा का स्रोत माने जाते हैं उसका सारतत्व है संघर्ष और निर्माण। सामाजिक विकास के विचार क्रम में संघर्ष और निर्माण का दर्शन ताजी हवा का झोंका बनकर आया है। सामाजिक आर्थिक व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन हेतु जन आंदोलन की निर्णायक भूमिका तो क्रांतिकारी बदलाव की राजनीति में एक लंबे अरसे से स्वीकारी जा चुकी है। परंतु छत्तीसगढ़ आंदोलन ने इसमें जो नया आयाम जोड़ा है वो है आंदोलन में संघर्ष और निर्माण के अभिन्न रिश्ते का सिद्धांत। इस आंदोलन ने दिखाया है कि मजदूर वर्ग किस प्रकार जन संघर्ष की लहरों की ताल के साथ ताल मिलाकर निर्माण करता है और ऐसा करने पर मजदूरों के मन में किस प्रकार नई सामाजिक व्यवस्था का भ्रूण अंकुरित होता है। शोषण आधारित वर्तमान समाज की भ्रष्ट व सड़ी गली व्यवस्थाओं व संस्थानों के खिलाफ संघर्ष करते हुए मेहनतकश जनता एक वैकल्पिक समाज का सपना देखने लगती है। आमतौर पर आंदोलनों में इस सपने को विचारों के अमूर्त स्तर पर ही छोड़ दिया जाता है। इसी वजह से समय के साथ साथ ये सपना धूमिल होने लगता है और देर तक संघर्ष का प्रेरणा स्रोत नहीं बन पाता। इसके विपरीत छत्तीसगढ़ आंदोलन में जब संघर्ष में जुटे हुए मजदूर अपने सपनों को मूर्त रूप देते हैं, चाहे वो कितना ही सूक्ष्म क्यों ना हो, तो ये निर्माण उनके आत्मविश्वास को कई गुना आगे बढ़ा देता है। उनका सपना भी आसमान छूने लगता है।
तब उनके संघर्ष को एक नई प्रेरणा मिलती है और साथ साथ संघर्ष के नए नए दायरे बनने लगते हैं। शोषण पर टिके समाज में जो निर्माण शासक वर्ग द्वारा कराया जाता है, उसकी तुलना में मजदूरों द्वारा किए गए निर्माण का चरित्र कई मायनों में भिन्न होता है। जरा देखें तो कैसे। पहला, इसकी उत्पत्ति शासक वर्ग द्वारा गरीब जनता के प्रति दिखाई जाने वाली दया से नहीं, वरन संघर्ष से उपजी जुझारू ताकत से होती है। दूसरा, इसके पीछे वर्तमान समाज की व्यवस्थाओं व संस्थानों के खिलाफ जनाक्रोश और उनको ध्वस्त करने की जोरदार चाह छिपी होती है। तीसरा, इसका लक्ष्य होता है एक वैकल्पिक समाज का भ्रूण रूपी प्रेरणादायक मॉडल खड़ा करना, न कि शोषणकारी तंत्र को बेबसी से ढोते रहना। इसकी सृष्टि मजदूर वर्ग अपने सपनों की पूर्ति के लिए अपने नियंत्रण में और अपने स्रोतों से करता है। दूसरे शब्दों में, सृष्टा खुद ही इस सृष्टि का मालिक होता है। निर्माण के इस अनूठे चरित्र के अलावा हमें संघर्ष के साथ इसके द्वंद्वात्मक रिश्ते को भी समझना होगा। जब संघर्ष के दौरान उपजे सपनों को साकार रूप देने के लिए मजदूर निर्माण करता है या करती है, तो इससे बने ठोस मॉडल के सहारे वैकल्पिक समाज के अगले सोपान को देखना भी संभव हो जाता है। यानी मजदूर के मन में नए सपने जागने लगते हैं। यही अर्थ है संघर्ष के नए दायरे बनने का। और फिर इन नए सपनों की पूर्ति के लिए नए संघर्ष की प्रेरणा मिलती है। इस प्रकार जहां एक तरफ संघर्ष की ताकत से निर्माण संभव है, वहीं दूसरी तरफ निर्माण से संघर्ष को नई ताकत मिलती है, नए मायने मिलते हैं। इसी अनुभव जनित समझ के आधार पर छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने यह नारा गढ़ा कि संघर्ष के लिए निर्माण, निर्माण के लिए संघर्ष। यही नारा छत्तीसगढ़ के हर संघर्षशील इंसान के दिल की आवाज बनते जा रहा है। दरअसल जहां सच्चा संघर्ष होगा, वहां निर्माण होना भी अवश्यंभावी है। इसी तरह जहां मजदूर वर्ग अपने सपनों की पूर्ति के लिए निर्माण करेगा, वहां संघर्ष का आगे बढ़ना भी लाजमी है। नियोगी के अनुसार संघर्ष और निर्माण हमारे दो पैरों की तरह है। दोनों के बीच तालमेल रखकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के लिए निर्माण का दायरा व्यापक है। इसमें समाज के विकास और पुनर्गठन का हर पहलू आता है। इसमें शामिल है इतिहास के अंधकार से क्रांतिकारी शहीदों और उनके नेतृत्व में चले जन संघर्षों की कहानियों को बाहर निकालकर जनता के सामने लाना। इस इतिहास से आज की पीढ़ी के नौजवान प्रेरणा लेते हैं। निर्माण का मतलब नई जन संस्कृति का सृजन करना भी है और इसके बल पर पूंजीवादी अपसंस्कृति को ध्वस्त करना भी। इसी उद्देश्य से छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने नवा अंजोर लोक सांस्कृतिक मंच का गठन किया। छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के शराबबंदी अभियान में भी वर्ग संघर्ष के जरिए वैकल्पिक सामाजिक व सांस्कृतिक रिश्तों का निर्माण करने का भ्रूण देखा जा सकता है। इसी निर्माण को करते हुए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा ने देशद्रोही उद्योग व कृषि नीतियों की जगह देश प्रेमी जनवादी विकास नीति की खोज शुरू की है। इसी से प्रेरणा मिली है मजदूर विरोधी पूर्ण मशीनीकरण के खिलाफ श्रम आधारित अर्ध मशीनीकरण को दिल्ली की खदानों में स्थापित करने की। बात चाहे शहीद अस्पताल की हो, शहीद गैरेज एवं ट्रेनिंग वर्कशॉप की हो या शहीद स्कूल की, इन सब में भावी समाज का भ्रूण पलता है। जनवादी साहित्य के प्रकाशन के लिए लोक साहित्य परिषद का गठन, मितान साप्ताहिक का प्रकाशन या नियोगी के अंतिम वर्षों में मजदूर संगठनों द्वारा मिलकर अपना अखबार निकालने की कोशिश में भी भावी समाज का भ्रूण देखा जा सकता है। ये सब प्रयास वर्तमान पीढ़ी को समाज के नव निर्माण के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देते हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है कि दल्ली राजहरा की पंडर दल्ली मजदूर बस्ती की मजदूर महिलाएं मिलकर दावा करती हैं कि जो शहीद अनुसुईया स्कूल हम लोगों ने अपने पसीने की कमाई और खुद की प्रेरणा व मेहनत से खड़ा किया है, वहाँ सरकारी वेतन पर काम करने वाला मास्टर भी आलस नहीं कर सकता। उसे मेहनत से पढ़ाना पड़ता है। पूरी बस्ती उस पर नजर रखे हुए है। इस आत्मविश्वास का महत्व तभी समझा जा सकता है जब इस शहीद स्कूल को आप तेजी से छिन्न भिन्न हो रही देश की स्कूली व्यवस्था के संदर्भ में रखकर देखेंगे। यही फर्क है शासक वर्ग की दया या उदारता से किए गए निर्माण और जन संघर्ष से हुए नव निर्माण में। अंततः मजदूरों द्वारा निर्मित शहीद स्कूलों से उपजे रचनात्मक माहौल के कारण भिलाई स्टील प्लांट के प्रबंधन व राज्य शासन को भी मजदूर बस्तियों में स्कूल बनवाने के लिए विवश होना पड़ा। विकल्प के निर्माण की चाह छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के उन प्रयासों में भी देखी जा सकती है जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश या देश के स्तर पर जनता के बीच सक्रिय संगठनों को एक मंच पर लाने के लिए किए गए, खासकर 80 के दशक के उत्तरार्ध में। ये आज की दिशाहीन भ्रष्ट राजनीति का विकल्प खड़ा करने के प्रयास थे। इनकी चाह भी विभिन्न क्षेत्रों में मेहनतकश जनता द्वारा किए जा रहे संघर्षों से अंकुरित हुई थी।
इसीलिए शुरू से ही इन कोशिशों में एक वैकल्पिक विकास नीति बनाने पर जोर दिया गया, ताकि देश की संपदा का दोहन पर्यावरण के साथ संतुलन रखते हुए इस प्रकार हो कि शोषित जनता को न्याय मिल सके। यही नहीं, विभिन्न संगठनों को एक साथ लाने की प्रक्रिया में भी वर्तमान राजनीतिक दलों से हटकर आपसी लोकतांत्रिक रिश्तों को एक वैकल्पिक आधार पर खड़ा करने की दृष्टि थी। आइए छत्तीसगढ़ आंदोलन द्वारा विकसित संघर्ष और निर्माण की राजनीति को हम सूत्रबद्ध करें। जन संगठन का नेतृत्व मजदूर वर्ग के हाथों में होना, जन संघर्ष के बीच ही विकल्प की धारणा को मूर्त रूप देना, संघर्षशील जनता की सामूहिक व जुझारू शक्ति के आधार पर विकल्प की सृष्टि करना, विकल्प के संचालन की लगाम प्रत्यक्ष तौर पर मेहनतकश जनता के हाथ में होना, इन विकल्पों का आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी होना, इनका मजदूरों के अपने स्रोतों पर आधारित होना, न कि बाहरी मदद या अनुदान पर। इन विकल्पों के माध्यम से मजदूर वर्ग द्वारा अन्य शोषित तबकों की सेवा करना, उस क्षेत्र में होने वाले अन्य जन संघर्षों में इन विकल्पों द्वारा आर्थिक, तकनीकी एवं अन्य समर्थन दिया जाना, इस निर्माण कर्म से उभरने वाली नई नई कल्पनाओं का नए नए संघर्षों के लिए प्रेरणा स्रोत बनना। इस प्रकार आगे बढ़े संघर्षों से एक बार फिर विकल्प के नए नए सपनों का गढ़ा जाना। संघर्ष निर्माण का यही जीवंत द्वंद्वात्मक रिश्ता आंदोलन को गतिशील बनाता है। संघर्ष निर्माण का ये रचनात्मक माहौल नए इंसान गढ़ने की पाठशाला बन जाता है। नियोगी ने अपने एक लेख में लिखा है, हमें अर्थवाद का अंधकार नहीं, आर्थिक संघर्ष के साथ साथ मुक्ति का आलोक भी चाहिए। एक इज्जतदार मजदूर वर्ग की प्रतिष्ठा चाहिए, नई संस्कृति की शुद्ध हवा चाहिए, एक क्रांतिकारी ट्रेड यूनियन चाहिए। ये संघर्ष निर्माण का ही रास्ता रहा है जिस पर चलकर ये आंदोलन अर्थवाद के अंधकार में बगैर दिशा खोए नई संस्कृति की शुद्ध हवा बहा पाए हैं। और इसी रास्ते पर चलते हुए छत्तीसगढ़ के मजदूर किसान मिलकर नए भारत के लिए नया छत्तीसगढ़ की कल्पना को साकार कर रहे हैं। ये रास्ता शहीदों के खून से सींचा हुआ है। ये छत्तीसगढ़ के श्रम पुत्रों, श्रम पुत्रियों और भूमि पुत्रों, भूमि पुत्रियों का सामूहिक रास्ता है। संघर्ष और निर्माण के दर्शन को छत्तीसगढ़ की माटी में साकार रूप देकर ही नियोगी ने भारत के क्रांतिकारी नवनिर्माण का सपना देखा था। उनकी दृष्टि में संघर्ष निर्माण की राजनीति ही वो राजनीति होगी जिसके जरिए मेहनतकश जनता भारत का नवनिर्माण करेगी, या यूं कहें कि संघर्ष निर्माण का रिश्ता सामाजिक विकास की धुरी बन जाएगा। इसीलिए जब नियोगी ने नए भारत का सपना देखा तो साथ में संघर्ष और निर्माण की राजनीति का सपना भी देखा। इन दोनों सपनों के अंतर संबंध को देख पाने में नियोगी ने अपनी विलक्षण राजनीतिक समझ का परिचय दिया। इन दोनों को छत्तीसगढ़ आंदोलन में जोड़कर नियोगी ने सामाजिक परिवर्तन का जो प्रेरणादायक और व्यवहारिक मॉडल पेश किया है वो भारत की राजनीति में उनके ऐतिहासिक योगदान के रूप में याद किया जाएगा। अनिल सतगोपाल। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।